ओम हस्तो वृक्षालनम, हाथ धो लीजिए। ओम, हाथ जोड़ लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थामतोऽपि वा यात्मनि पुंडरीकाक्षं स्वाभ्याभ्यन्तरा शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम पृथ्वी दयादिता लोका देवी तम विष्णुनादिता तंचदारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनं पुरस्य भूमै नमादिति विदतदावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगशं करणं चैव सर्व विष्णुमयं जय मैया की जय। हाथ जोड़ लीजिए। ओम मानसो गेतनये मान आयुकि मानो गोकुमानो अस्वे गुरीरिकः मानो वीरा रुद्रवामिनो वरीर्याविकमन्दः धनमित्ता हवामहे हस्तो वृक्षालनम। हाथ धो लीजिए। ये ऊपर हाथ धो लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। दो किलो। ओम हस्तो वृक्षालनम, हाथ धो लीजिए। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। क्षन्नमी मदंत जप प्रिया अधोगतनो प्राणविष्ठयान् जोजान् निन्दते हरि अक्षताम् अक्षतां समर्पयामि नमस्करोमि रक्षासूत्रधारणेन। ओम ये नवद्वलीराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन नत्वामि रक्षामि रक्षे माचलमाचलः। ओम शिवो नामादित्यस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाय कुंसेः निवदयाम्यायिकेनाद्य प्रजननाय राजभोगाय सुवीजाय हरि ओम। बोलो विष्णु भगवान की। अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा देवतत्वा सवितुः प्रतवेश्विनो बाहुभ्यामुदतो हस्ताभ्यां जत्पुरुषेण हविका एवाजमतन्वता वसन्तो सीताजाङ्गिर्वा। ॐ सूर्यः नमः कर्मणतां सदाशिवाय नमः। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रागाशप्राणशमगानिरजायत। देवराज देवमान पावनांगी पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिनेत्राः स्थिरैरङ्गैः त्रिशुभागं ददनो विवसेमहि देवै तन्यदायो। बोल गणपति महाराज की जय। बोल काल भैरव भगवान की जय। कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रक्ताय भद्राय नियतां प्रणतं तमा श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षनान्ति ध्यानान्ति गणेशावनान्ति ध्यानान्ति समर्पयामि नमस्करोमि। बोल गणपति महाराज की जय। बारे नाम भगवान के लेंगे गणपति महाराज के। ओम प्रणम्य धृता देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयकं द्वितीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं त्रिकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाशकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तो विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननं द्वादशेतानि नामानि पठेन्नरा रजविघ्नमयस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धनं पौत्रार्थी लभते पौत्रां मोक्षार्थिं लभते गतिं यवेत् गणपति दोतं षड्वे मासे फलं लभे संवत्सरेण चन्द्रं च लभते नाथ संशया। अष्टभ्यो ब्राह्मणे वैश्वालिखितवाय समर्पये तस्य विद्यभवे सर्वागणि तस्य प्रसादता। अक्षिणान्ति ध्यानान्ते गणपति महाराज समर्पयामि
कम्म विश्वनिकाण मुम्मैकाण सर्वलोकं मैकाण हरि ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवती धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् अक्षराते ध्यानान्ते लक्ष्मी माता प्रसन्नान्ते आवनाते ध्यानान्ते समर्पयामि नमस्करोमि बोल लक्ष्मी मैया की जय। क्षमा प्रार्थना करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिय विविशम अक्षराते ध्यानान्ते लक्ष्मी गणेश प्रसन्नान्ते आवनाते ध्यानान्ते क्षमा प्रार्थनान्ते समर्पयामि नमस्करोमि। पुष्प चढ़ाएंगे। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि विवप्रभो माल्यहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिरताम् ओम दोरति दोर्वदोर्वन्दं दोर्वतञ्जोस्मान् दोर्वति तन्दोर्वजन् दोर्वामः ओम देवतत्वातवितो व्रतविष्णो बाहुव्यामुदतो हस्ताभ्यां दुर्वापुरां धूपं समर्पयामि नमस्करोमि। और गणपति महाराज की जय। ओम दोरति दोर्वदोर्वन्दं ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं प्रतिमाक्षवीत्राः चिरैर्दन्देत शुभागुं दतनो विवते मयि देवैतन् जदायुः। अग्नि को जलाएंगे दिखाएंगे वहाँ पे। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सोजो ज्योतिर्ज्योति सोजा स्वाहा अग्निवचो ज्योतिर्वचा स्वाहा सोजो जो ज्योतिर्वचा स्वाहा ज्योति सोजा सोजो ज्योति स्वाहा। और गणपति महाराज की जय। शंकर भगवान का आह्वान कीजिए। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिक। चलो बैठ जाओ तुम बैठ के। ना 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 बैठ के बनानी है और देर तक मत कहीं। मैं बैठ के बनाऊंगी रोम तक। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं यहाँ सॉरी सॉरी तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो गुरु महाराज की जय। तुम इसे दे दो कैमरा। और कैमरा आयुष कैमरामैन। बाबू सभी शांत होने से होंगे क्योंकि जो आज मैं पैदा करने के लिए जा रहा था आपको भगवान मिल गया। कहते भगवान निराकार भी है ओंकार भी है और प्रत्यक्ष भी दिखाई देते हैं। भगवान के लिए ना अपने भाव रखना पड़ता है। भगवान कभी पैसे से नहीं आते। भगवान केवल आते हैं भाव से। जब तक आपके अंदर भाव नहीं रहेगा जब तक आप भगवान नहीं आ सकते। भाव के भूखे हैं कहते हैं सत्यनारायण कथा वे सामग्री केले के खंभे पंच पल्लव कलश पंच रत्न चावल कपूर दूध दीप पुष्पों की माला श्रीफल ऋतुफल अंग वस्त्र नैवेद्य रोली कलावा आम के पत्ते यज्ञोपवीत बस गुलाब के फूल तुलसी दल पान पंचामृत दूध दही घृत शहद शक्कर केसर बंदरवाल और चौकी ये सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। पूजा विधि व्रत करने वाला पूर्णिमा में संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश गौरी वरुण विष्णु आदि सब देवी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कथा सदैव श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करें। यज्ञो पवित्र पुष्प भोग नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की। मेरो माने लगयो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो माने लगयो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। तेरे चरण पखारूं मैं तो राधा राधा हो दे। मेरो माने लगयो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी।
शादी का है ओम नीम ये बोलना नहीं है आपको सुनना कहते हैं भगवान तो आप कितना भी रिझा दो कितना भी मना दो वो आपका केवल परीक्षा इसलिए बेटा कुछ कर दो मेरे लिए कर रहे हैं जल्दी कर जल्दी आपने हाँ पुच्ची कर पुच्ची हाँ हम पैसे के लिए नहीं पुच्ची कर आपके सेवा करने के पुच्ची कर जल्दी लिए। जब कहते हैं प्रथम अध्याय प्रारंभ श्री शिवजी कहते हैं बड़े प्रेम से सुनना करें प्रिय भक्तों। एक समय नैमिषारण्य नारायण तीर्थ में सौनकादि जल्दी कर, 88,000 ऋषियों ने श्री शिवजी से पूछा। सौन का एक जगह के नाम था। 88,000 ऋषि अलग थे। श्री शिवजी ने उनसे हमारी इच्छा है सर्व सत्य ज्ञाता श्री सूजी बोले है वैष्णव मैं पूजे आप सब में प्राण की इतनी बात पूछी है। अब मैं श्वेतवत लोगों से आप लोगों से कहूँगा जिस बात को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्वेत नारद से कहा था वो ध्यान से श्रवण करो। श्रवण माने होता है सुनना। एक समय देव श्री नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में यहाँ पहुँचे। हम कहाँ रह रहे हैं? मृत्यु लोक में। बैठ जा यहाँ पे कोई अपना नहीं देगा। कृपामयी मेरी दयामयी राधे। कहते हैं आपके घर में सवाल आया कुत्ता, अगर आप उसको लाठी बजा रहे हो मतलब में नाथ बजा रहे हो तो अगले जन्म में आप मंदिर कर रहे हो। अगर आपने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करी किसी की इज्जत नहीं करी तो वो व्यक्ति नहीं मिलते अगले जन्म। जब अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते उससे दुर्व्यवहार करते हैं दुर्व्यवहार करने के बाद उनको अगले जन्म में अनाथ बनना पड़ता है। कहते दान सोच समझ के देना चाहिए। यहाँ पे मृत्यु लोग में हम लोग अपने पाप और प्रश्न करते हैं यानी कि भगत में जाते हैं। कहते के बाद मृत्यु लोक में जो आप पहुँचे यहाँ अनेक योनियों में जन्म में पाया सभी मनुष्य का अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख कर सोचा किस यत्न के करने से निश्चय प्राणी के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचा विष्णु लोक पर गए वास्तविक पर 4 भुजाओं वाले देवों के विष्णु जी को देखा जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। हम सदा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण सारे सृष्टि के कर्म में भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से प्रकार सोचे सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? बेशक हो। तब नारद मुनि बोले मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक युग में पैदा हुए हैं अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखी से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखो तो बताइए कि उन मनुष्य से सब दुख थोड़े से बदल से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले हे नारद मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात की। तुमसे कहता हूँ सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु स्वस्थ यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है और किसने व्रत को किया है और कितने दिन ये व्रत करना चाहिए? इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले दुख शोक आदि को दूर करने वाला धन्य धान्य को बढ़ाने वाला सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य श्री सत्यनारायण जी का सायंकाल के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ दयान प्राण होकर पूजा करें। भक्ति वास्ते नैवेद्य केले का फल घी दूध और गेहूं का चूर्ण सवाई ले लें। गेहूं के अभाव में शादी का चूर्ण शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पता जमा करा के भगवान अर्पण करें तथा भगवत ब्राह्मणों को भोजन कराने पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत भजन आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। विशेषकर कली काल में इससे भूमि पर भीम के सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की ऐसी लाज रखी
क्षात्र सुधर नारी भक्त की नातारी लाज रखो गिरधारी लाज रखो गिरधारी। कहते हैं भगवान लाज बताते भगवान लाज जन्मदाता प्रभु और मृत्यु प्रदाता प्रभु। कहते हैं माँ बाप जन्म देते हैं और धर्म के साथ जीते हैं। गुरु हमें शिक्षा देते हैं चलो अच्छी बात है वो धर्म के साथ जीते हैं। तो द्वितीय अध्याय में क्या लिखा है? द्वितीय अध्याय प्रारंभ में श्री सोची कहते हैं बड़े प्रेम से सुनना। हे ऋषियों, जिसने पहले समय में रथ को किया था अब उसका इतिहास कहता हूँ तो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निधन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर दर्द घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे शेष ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निदान ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि वह भगवान यदि इससे छुटकारा पाने के कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सतना भगवान मनमार्जित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण का बच्चा सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले श्री सतना भगवान अंतर्धान हो गए। जिस बात को भद्र ब्राह्मण ने बताया है उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात को भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सतना भगवान का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब टुकड़े से छोड़कर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उसी समय वह ब्राह्मण हर माह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण और भगवान के व्रत को जो शब्द विजय के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छोड़कर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य इस पृथ्वी में सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब मुखों से छूट जाएगा। हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किसकी व्रत हो गया है अब हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूजी बोले, जिसने व्रत हो गया है अब यह ध्यान से सुनो। एक समय भाई ब्राह्मण धर्म ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने का तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और भान लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। यहाँ से जो कि लकारों उनके बच करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकाहार बहुत प्रसन्न हुआ और चंदा मित्र प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकाहारी ने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज शाम में नगर में जब लकड़ी बेचने दोनों मिलेगा उसी में श्री सत्यनारायण देव को समझाते करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकारा दाम ने 80% होकर पक्के केले की फली, चक्कर और गेहूं का चूड़ इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की प्रतिकूल सामग्री लेकर अपने घर को गया। साटी माने क्या होता है? साटी साटी क्या चावल होते हैं? साटी साटी माने होता है साटी का चूर्ण, यानी कि सत्यनारायण का जो प्रसाद बनता है प्रसाद गेहूं के आटे का और साटी के यानी कि चावल के आटे को मिला के सब बनता है। जब एकादशी ना हो तब गेहूं का प्रसाद बनाया जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना साटी को ही चावल करते हैं। जब करने के बाद हाँ सभी सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ पूजन किया और भगवान के व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकारा धन पुत्र आदि से हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है
आगे भी निभा श्री राम मेरी नैया उसे पार लगा देना अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। ये मान लो कि जिसने नारायण को पाल लिया ना वो कभी भी दुख नहीं होगा। आप कितना भी कार्य कर लो, कितना भी आपको अकेले जाना पड़ जाओगा और आगे चल के तुम जब आप अपने मृत्यु में जाओगे ना, अभी आप सपना देख रहे हो आपने मुझे क्या धन दिया, ये मैं सपना देख रहा हूँ। जब मेरी आत्मा शरीर को छोड़कर जाएगी ना माता, तब मुझे आपकी कितनी बताएगी यहाँ मुझे किसने गाली दी, यहाँ मुझे किसने मैं अपनाया, किन घरों ने मुझे इज्जत दी, ये सब लिखा जाएगा माता। मैं ये नहीं कहूँगा आप भगवान को चढ़ाए, हाँ दक्षिणा हमारे काम आती है, आपकी बदौलत हमारा घर चलता है। अगर हम लोग आपके दिल को पके काम करेंगे ना तो हमारे घर में उन्नति नहीं होगी। कहते हैं ब्राह्मण को जो मिल जाए उसी में संतोष रहना चाहिए, वही ब्राह्मण करो। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं अपने कर्म भुगत में आया हूँ माता। हाँ जींस पहन लेता हूँ, सिंगिंग कर लेते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं हम लोग, ये धर्म का मार्ग है। धर्म में अपने घर की रोटी नहीं चल सकती माता, केवल धर्म का काम धर्म चलना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। इसमें भी सत्य छुपा है माता। हम बोलते हैं सत्यनारायण भगवान की। जो व्यक्ति सत्यनारायण की कथा करवाता है ना वो सत्य बोलता है, वही आदमी करवा सकता है सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तृतीय अध्याय प्रारंभ अच्छा श्री सूजी कहते हैं, बड़ी प्रेम से सुनना मेरे प्रिय भक्तों। चावल नहीं रखते हैं जब तक हम आगे नहीं भैया सुन लो ले लो अपने हाथ में सुन लो कथा सुन लो। तृतीय अध्याय प्रारंभ अच्छा श्री सूजी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। और बहुत समय पहले उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, वही उनका मुख हुए जो राजा सत्यवान थे। उनके पास सब कुछ था, भगवान ब्रह्मदेव की पूजा करते थे। ब्रह्मदेव जैसा उसमें काले कलर के भगवान ब्रह्मदेव, वो इस सत्युग में सबसे पहले आए। क्यों राजन ने कहा, उनका मुख राजा ने कहा था कि वो हमारे घर में भी जन्म लो ना। तो उन्होंने कहा कि मैं त्रेता युग में राम बनते। नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण। बोलो स्वामी सत्यनारायण। याद देख लो स्वामी जनपादक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन चरित सिंगार अद्भुत चमिराजे स्वामी अद्भुत चमिराजे। नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कनिकार तुझे को दरस दियो स्वामी तुझे को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल नील कुठारी जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्र चूड़ एक राजा चंद्र चूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हारी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा
प्रभुजी फिर आस्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भावे भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरियो स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरियो श्रद्धा जन कीनी श्रद्धा जन कीनी तिनके काज धरियो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाले बाले संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी आरती जो कोई नर गावे सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि आरतिकं जलं शीतलीकरणेन पुष्पेण करण आदिकरणाय नमो नमः भवन को आरती दिखा भवन्तो च सखात्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव पूरे करो इनके साथ